अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे जी। वर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करनी है, जो मैं लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसकी सिर्फ स्किप नहीं करनी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी सोसाइटी में या आपको इस तरह का इन्वायरमेंट कभी मिला हो, और अगर नहीं मिला वो भी मुझे बताइएगा, ताकि जो है ना मे बी आपका जो है ना नेक्स्ट लोगों तक आपकी स्टोरी पहुँचे। खैर हुआ कुछ यूँ कि एक छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह, 6 भाई हैं और सिर्फ एक बहन है। सिर्फ 6 भाई और एक बहन है, और वो गांव में रहने वाले हैं। ठीक है, भाई जो हैं वो अपने अब्बू के साथ जो है ना, ये जो दिहाड़ी जिसको कहते हैं पर डे के हिसाब से कमाई करते हैं। ठीक है, मंथली का नहीं। ठीक है, खेत में जाके खेत वगैरह खेती बाड़ी करना और ये सारा काम उनके ज़िम्मे है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बहन को स्कूल में डाला हुआ था। अब हुआ ये कि आपको पता है कि 15-16 साल की जो एज होती है वो इस तरह की होती है कि इंसान ना चाहते हुए भी भटक जाता है। ठीक है, इस पर जो है ना स्पेशली पेरेंट्स को जो है ना इस एज में स्पेशली उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि बेटा ये रॉन्ग है, ये सही जो है ना डायरेक्शन है। अब वो जो बच्ची है वो अपना तकरीबन जो है ना 7 क्लास में होगी, तो बस उसकी कंपनी इस तरह की थी। ठीक है, वो कंपनी ने शायद उसको गलत डायरेक्शन में, क्योंकि माँ बाप गांव के लोग थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे। माँ बाप ने मोबाइल को ज़रा नहीं पकड़ाया। उस दौर में मोबाइल भी मेरे ख्याल से हाँ छोटे छोटे नोकिया के होते हैं पापा के पास मोबाइल, वो जिस पे सांप वाली गेम होती है। और वो जो लड़की है वो अपना स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल में ही जाती थी क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा दूर थे। तो वो स्कूल जाते जाते बस वो कंपनी की वजह से गलत ट्रैक पर चलेगी। अब हुआ ये कि पेरेंट्स को जब पता चला कि इसने इस तरह से जो है ना खत लिख के भेजा है किसी लड़के को, या उसके बैग में से इस तरह की कोई चीज़ निकली है, या फ्रेंड में से किसी की मामा ने उनकी मामा को कोई बात बता दी, ये चीज़ का नहीं मुझे पता क्या था। खैर तो वो ना पेरेंट्स को जब पता चला उन्होंने उसे कहा कि बस तुमने पढ़ ली जितना पढ़ना था। मामा को जब पता चला, मामा ने तो बड़ी कोशिश की थी कि अबू तक बात ना जाए, लेकिन बस ना चाहते हुए भी झूठ कब तक छुपाया जा सकता है सॉरी। पापा को इस चीज़ का पता चल गया। वो गांव के लोग थे तो वो उनको बस यही था, उन्होंने कहा कि बस हमारे 5 बेटे हैं, उनकी इज्जत का सवाल है, बाकी अगर कोई गलत डायरेक्शन में चलेगी। उन्होंने उसकी पढ़ाई से जो है ना उसको छुड़वा दी, उसकी पढ़ाई, उसको घर बैठाया। अब एक वो बच्चा जो स्कूल भी जा रहा था, एकेडमी भी, पारा पढ़ने भी जा रही थी। ठीक है, वो ज़्यादा बिजी हो गई है, जो घर बैठा है वो ज़्यादा बिजी हो गया। घर वाले का तो और दिमाग ख़राब होगा, 24 आवर्स कोई घर में काम ना हो तो उसका ज़्यादा गलत इंसान को, बल्कि आज के वाकई दौर में ना बिजी रहना चाहिए। अब वो गलत डायरेक्शन में तब जाएगा ना। अब वो मामा बाबा ने क्या किया, उसको घर बैठा दिया, इसका रिश्ते की बात करो, ये तो वो ना कोई एज है, 15-16 साल क्या होती है। ठीक है, कोई मेच्योरिटी उसके अंदर कोई नहीं थी है। ठीक है, तो इस तरह के पेरेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मैसेज ये है, और बच्चों लड़की के लिए भी स्पेशल कि भाई ये काम करने से पहले एक दफ़ा सोचना लाजमी चाहिए। हाँ ठीक है, ये जिस तरह की होती है, लेकिन आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने आपको इतनी जो है ना आज़ादी के साथ स्कूल भेज रहे हैं, तो आप ये वाला काम कभी भी ना करो। एक दफ़ा सोचो लाजमी अपने भाइयों का, अपने बाप का। ठीक है, और ये देखोगे कि क्या बाद में रिएक्शन होगा। अब वो लड़की जब घर बैठ गई, घर में रिश्ते आ रहे हैं उसके लड़की के देखने के लिए, बाबर आ रहे हैं ना, बच्ची के अंदर इतनी वो जो है ना सलीका है ना, कोई तरीका है, बस उसको भी शादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स को भी एक दफ़ा जो है ना समझाना चाहिए, थोड़ा सा उसके पास सख्त जो है ना, उसको पिक एंड ड्रॉप का भैया कर लेते, लेकिन उसकी पढ़ाई ना छुड़वाते। ठीक है, यही पढ़ाई जो उसको जो है ना 7th क्लास की तो वो स्टूडेंट थी बेचारी, यही पढ़ाई जब उसे 10th तक पढ़ जाती समझ आ जाती गलत क्या था रॉन्ग क्या था। खैर तब भी समझ नहीं कुछ स्टूडेंट्स को आती, लेकिन ये था कि आपको पढ़ाना चाहिए था, छुड़वाना नहीं था चाहिए। आप ऑनलाइन घर पढ़ा लेते। और सेकंड ये है कि आप थोड़ी सी और ज़रा सख्ती कर लेते हैं। और इस तरह के बच्चों को भी स्पेशली मैसेज है कि आपको भी एक दफ़ा अपने भाइयों के बारे में, अपने बाप के बारे में सोचना चाहिए। तो ये अगर आपके इर्द गिर्द आपके इस तरह की